चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया है। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया है। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। कसीर जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर और मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादा ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बाद अब इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी ने भी एतराफ़ कर लिया कि 7 मई को पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी जहाज़ मार गिराए थे। कैप्टन शिव कुमार ने गिराए गए भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद तो नहीं बताई। इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब में कहा है कि जंगी जहाज़ उतने नहीं गिरे जितने बताए जा रहे हैं। साथ ये उज़र भी तराशा के भारतीय जंगी तैयारे इसलिए गिराए गए क्योंकि सियासी क़यादत ने भारतीय फ़ज़ाइया को पाकिस्तान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना न बनाने की हिदायत की थी। बयान सामने आने पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया और ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज़ तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इसका असल फ़ायदा आम सारिफ को पहुँचेगा। ऐप को कराची से पेशावर तक मुतारिफ करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिल से टेलीविज़न फ़ीस भी ख़त्म कर दी। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। इस ऐप को कराची से लेकर पेशावर तक घर घर इसको मुतारफ़ करवाएं। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप को कराची से पेशावर तक मुतारिफ करवाया जाएगा। ताहम पावर डिवीज़न ज़राए का कहना है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इलेक्ट्रिक सार्फिन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली के नए यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी है। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट तक कमी की दरख्वास्त की गई है। लाइफ लाइन सारिफिन के सिवा बाकी तमाम सारिफिन के बिजली टैरिफ में कमी की दरख्वास्त माहाना 1 से 100 यूनिट तक, प्रोटेक्टेड सारिफिन के टैरिफ में 1 रुपये 15 पैसे कमी, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 1 रुपये 16 पैसे कमी की दरख्वास्त की गई है। माहाना 300 यूनिट समेत तमाम घरेलू स्लैब के लिए फ़ी यूनिट बिजली टैरिफ 1 रुपये 16 पैसे कम करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 1 जुलाई को समाअत करेगी। अटक, मर्दान, सवाबी और करक समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई KP और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इतवार को लाहौर और गिरदो नवाह में गर्द आलूद आंधी, तूफ़ान और शदीद बारिश से कई इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई है। मुस्तफ़ा टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, अकबर चौक के इलाके मुतासिर। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक और 27 जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसील बताएंगे मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पटवार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर वक्फे से बारिश हुई है, जिसके बाद रात के औकात में मौसम इस्लामाबाद का काफ़ी खुशगवार हो गया था। अभी सुबह के औकात में भी बाज़ मकामात पर हल्की हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जबकि मुल्क के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और मरतूब रहेगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद खान ने कहा है कि अफसोस की बात है, स्वात में इतना बड़ा वाक़या हुआ लेकिन वज़ीर आला ने स्वात आना गवारा नहीं किया। उन्होंने वाक़े की FIR KP हुकूमत के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा किया। वो स्वात में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा महबूब अली से गुफ्तगू कर रहे थे।
जी बिल्कुल, आज सानिहा स्वाद का चौथा दिन है और मुसलसल जो है इस पर बयानात आ रहे हैं। ख़ासतौर पर अपोजिशन की जानिब से इसको शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद साहब मौजूद है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या तासुरात है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। ये इज्तिमाई कत्ल है और जब भी कोई कत्ल हो तो इसके पीछे कातिल होता है। तो इसके पीछे जो कातिल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, विजन विल की कमज़ोरी है, परफॉर्मेंस की कमज़ोरी है। ये तमाम जो सेटअप है, इंस्टीट्यूशन जो है, ये सब की फेलियर है। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये AC और DC इधर कर दो उधर कर दो, मुअत्तल कर दो, परसों कहीं और लग जाएंगे। ये लेवल का काम नहीं है। ये सीएम को अखलाकन चाहिए था कि वो रिज़ाइन करते, लेकिन अखलाक तो उसमें है नहीं। तो उसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, DG रेस्क्यू के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। टूरिज़म मिनिस्टर जो सीएम अगेन ख़ुद है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें अला सतह की जुडिशल इंक्वायरी रखते। हैरान इस बात पर हो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीएम है, अभी तक आया भी नहीं है। अभी तक वो आया भी नहीं है इधर कि जिस इतना ये इज्तिमाई कत्ल है। सिर्फ ये 18 बंदे नहीं थे, 2 और भी फीमेल शहीद हुए इसमें। कमर है कौन सी जगह है वहाँ, तो वो आया ही नहीं है। सिर्फ आना तो एटलीस्ट अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब इतना बड़ा वाक़या हो उसको इधर भी आना चाहिए था, उसको डस का भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबाद साहब, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये जो सानिया हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया है और इस हवाले से उनका मज़ीद ये कहना था कि वो जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, ताज़ियत के लिए कल वो डस्का भी पहुँच रहे हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर की हसीन वादियों को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। बर्फपोश बाबूसर टॉप सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अली खान। मैं इस वक्त बाबूसर टॉप पे मौजूद हूँ। इसकी बुलंदी 13,700 फुट है। आप देख रहे हैं मेरे हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में टूरिस्टों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया हुआ है और खूबसूरत बर्फीले नज़ारों, झीलों, आबशारों और खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हर मुकाम पे जो टूरिज्म का मुकाम है उसके ऊपर हमें टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, ये जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ 13,700 फुट, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में खास अहमियत का हामिल है और सबसे बुलंद तरीन मुकाम है। और इसके ऊपर इस वक्त मुझे भी सर्दी महसूस हो रही है और मेरे साथ जो खड़े हैं आप देख रहे हैं, उन्होंने किसी ने चादर पहनी हुई है, किसी ने कोट पहनी हुई है। यहाँ पे टेम्परेचर इंतहाई डाउन है और मौसम बहुत खुशगवार है। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर पार्टी क़यादत की सतह पर बातचीत हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में राबता हुआ है। वफाक और पंजाब की हुकूमतों में शमूलियत के मामले पर पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक लचक दिखा दी है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी के मुताबिक इस मामले पर मज़ीद बातचीत का इम्कान है। आला सतह के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत में शमूलियत के मामले पर किसी हद तक लचक दिखाई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत में शमूलियत के मामले पर मज़ीद गुफ्तगू होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत में शमूलियत की पेशकश होती रहती है। पीपल्स पार्टी के तमाम फैसले CEC में होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि आइनी ओहदे लेने हैं, हुकूमती ओहदे नहीं लेने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में सीनियर सियासतदान चौधरी निसार से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म चौधरी निसार से मिलने फैज़ाबाद में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुँचे थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए हैं, जिस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया कि नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार से खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। एलामी के मुताबिक मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ताकतवर ताकत पर ज़्यादा भरोसा ना करें। इस्लामाबाद पर कब्जा करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। बडग्राम में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, इस्लामाबाद आने पर मजबूर ना किया जाए। ये पुरअमन लोग आईन और कानून की पैरवी करने वाले
मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखने वाले क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। एक हफ्ता लगेगा और पूरा इस्लामाबाद इन लोगों के हाथ में होगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि मुल्क के हालात इस हद तक न जाएं। ताकतवर कुव्वतें अपनी ताकत पर इतना भी भरोसा न करें कि बस वो आखिरी कुव्वत है और कोई कुव्वत उनको चैलेंज नहीं कर सकेगी। मीरपुर खास DHQ अस्पताल वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम समेत करोड़ों रुपए मालियत के दीगर कीमती आलात व मशीनरी कई साल से स्टोर में पड़े पड़े खराब हो रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। हम इस वक्त मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ ये दिखाने के लिए हमारी टीम मौजूद है कि यहाँ बद इंतजामी और जो कीमती मशीनरी जो यहाँ लाई गई है मरीजों के इस्तेमाल के लिए, मरीजों को सहूलियत पहुँचाने के लिए, वो किस हालत में है, उसकी उन तमाम मशीनरी का फ़ायदा मरीजों को पहुँच भी रहा है या नहीं। आइए मेरे साथ चलिए देखते हैं कि क्या है अंदर। ये स्टोर है, एक कमरा है जहाँ पर ये चीज़ें तमाम डंप की हुई हैं। बताया गया है कि यहाँ पर कीमती मशीनरी है जिसमें 14 वेंटिलेटर्स हैं, 7 वेंटिलेटर्स जो बड़े मरीज हैं उनके लिए और 7 वेंटिलेटर्स नन्हे बच्चों के लिए भी, मतलब 14 वेंटिलेटर्स हैं। और आईसीयू जो बेड लगाते हैं वो खास किस्म के बेड होते हैं, 14 आईसीयू के बेड थे। यहाँ तक के जो लिथोट्रिप्सी है, गुर्दे से पथरी निकालने वाली कीमती मशीन जिसकी मालियत लगभग करोड़ों रुपए में है, वो भी सिर्फ एक क्वाइल ना होने की वजह से गुज़िश्ता 5 सालों से बेकार पड़ी है, मरीजों के किसी इस्तेमाल में नहीं है। DHQ अस्पताल के MS है डॉक्टर हैम जी, पहले हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जो बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से ICU के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल कोविड के बाद ही आए थे मेरे से पहले, तो वेंटिलेटर भी हमारे पास 14 मौजूद है, लेकिन उसको हम अभी तक वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। और ऑपरेट ना होने की वजह जो है हमारे पास वो एक्सपर्ट लोग जो हैं उनकी कमी है, क्योंकि उसके लिए ICU टेक्नीशियन चाहिए, उसके लिए मतलब ICU जो है वो एनेस्थेटिक चाहिए, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। आपने देखा कि ये तमाम कीमती मशीनरी किस तरह बेकार और मरीजों के लिए किसी इस्तेमाल में नहीं है। गुज़िश्ता 4 साल से ये मशीनें इसी तरह पड़ी हुई हैं और ख़राब हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं डॉक्टर लेखराज, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इन मशीनों को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और ये इतने अरसे से अगर डंप हैं, बंद कमरे में पड़ी हुई हैं और एक्सपायर हो रही हैं, तो इस पर एक इंक्वायरी भी बाकायदा बिठाई जाए ताकि पता चले कि हक़ाइक़ क्या है। सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ना तो बर्न यूनिट है और ना ही न्यूरो वार्ड है। मोहलिक हादसात की सूरत में भी मरीजों को फैसलाबाद या लाहौर मुंतकिल किया जाता है। मरीजों की मुश्किलात के बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा डिवीज़नल हेडक्वार्टर हस्पताल होने के बावजूद आज भी सेहत की मुख्तलिफ सहूलियात से महरूम है। अगरचे पंजाब हुकूमत की तरफ से सरगोदा में सेहत की सहूलियात के हवाले से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन सरगोदा में बर्न यूनिट और न्यूरो का वार्ड ना होने की वजह से मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरगोदा डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, यहाँ पर खुशाब, मियाँ वाली बक्खर के अलावा गिरदो नवा के इलाकों से जो बर्न के मरीज़ होते हैं, जो न्यूरो के मरीज़ होते हैं, उन्हें DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा लाया जाता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ना तो यहाँ बर्न यूनिट है और ना ही न्यूरो के हवाले से कोई खातिर खा सहूलियात है। यही वजह है कि यहाँ के हस्पताल से लाहौर और फैसलाबाद मरीज़ों को मुंतकिल कर दिया जाता है। और इस सारी सफ़र की सहूलियात के दौरान बाज़ औक़ात देखा गया है कि बाज़ मरीज़ जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत पंजाब और बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जहाँ दीगर सेहत की सहूलियात के हवाले से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, इक़दामात ये भी किए जाएँ कि सरगोदा डिवीज़नल हेडक्वार्टर में बर्न यूनिट के हवाले से और न्यूरो के हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जाएँ ताकि 1 करोड़ की जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर की आबादी है वो इस सारी सहूलियात से भी फ़ायदा हो, ना कि यहाँ से मरीज़ों को दीगर अज़ला मुंतकिल कर दिया जाए और लोगों को ना सिर्फ सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े बल्कि अज़ियतनाक ज़िंदगी से भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बर्न यूनिट के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ।
कोयटा में क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स देने वाले नौजवानों में जोशो खरोश दीदनी है और वो अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन करने के अज़्म से सरशार हैं। कोयटा से सलमान अशरफ की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खासतौर पर सूबा बलूचिस्तान में बेपनाह टैलेंट हर शोबे में मौजूद है और क्रिकेट में इसका अमली मुजाहरा देखा गया। टैलेंट हंट ट्रायल्स में जो लाहौर कलंदर्स के ज़ेर निगरानी कोयटा में जारी हैं। ट्रायल्स के तीसरे रोज़ 2500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ी इंतहाई पुरजोश नजर आए। मैं अपने आप को साबित करने आया है, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ आगे इंटरनेशनल के लिए। जो मुझे ट्रायल दिया है मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं पहले भी खेलता और मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। तो हम आए अपने आप को ट्राई करने कि हमें कोई दम है कि नहीं है। ब्यूटन्स यूनिवर्सिटी के मैदान में लगे इस मेले में हर उम्र के नौजवान शरीक थे। रंग बिरंगे ट्राउजर्स शर्ट्स में मलबूस कोई अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा था तो किसी ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में जोहर दिखाए और कुछ तो ऐसे भी थे जो सिलेक्टर्स की नज़र को भाग गए और कुछ नाकाम वो बहुचल कदमों से वापस लौट गए। जो शॉर्टलिस्ट के 600-700 बच्चा शॉर्टलिस्ट किया, 700 में 100 जो बच्चे हैं अंडर 15 के हैं जो वेरी गुड है और नाइस टैलेंट है और हम बार बार उसको कलंदर के पेज से दिखाते भी है बच्चों को। वज़ीर-ए-आज़म यूथ हंट प्रोग्राम का आगाज़ कोयटा से किया गया जिसे शहरियों ने बेहद सराहा। वो पुरअज़्म हैं कि इन्हीं ट्रायल्स की बिना पर नौजवानों को सिलेक्ट करके लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर और वहाँ से कौमी टीम की राह मिलेगी। कैमरामैन अरशद नईम के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़ कोयटा। पेशावर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 11,500 एहलकार तैनात किए गए हैं। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। 7 मुहर्रम से अंदरून पेशावर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल। पेशावर में मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक इंतज़ामात जारी है। इस हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात जो है वो भी किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त SSP ऑपरेशन मसूद अहमद के साथ मौजूद हूँ। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा मुहर्रम है उसमें तकरीबन 11,500 की नफरी लगभग तैनात होगी और जिसमें हमारी लेडीज़ पुलिस भी है, स्पेशल ब्रांच भी है और हमारी जो एलीट फोर्स है वो भी ड्यूटी असर अंजाम देंगी। सेकेंडली ओवरऑल तकरीबन 116 हमारे जलूस हैं जिनकी सिक्योरिटी ड्यूटी शुरू हो चुकी हैं, मजालिस भी हैं और वॉक थ्रू गेट्स और स्कैनर्स के साथ हम सब की इन आउट चेकिंग कर रहे हैं। पूरे पेशावर शहर के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं उन पर हमारी पिकटिंग कायम है और गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जो 7वीं मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक तकरीबन शहर बंद रहता है जहाँ जहाँ जैसे जुलूस गुजरते हैं और ओवरऑल सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम हम करते हैं। 200 से ज़ायद कैमरास के ज़रिए सारे जुलूस से सारे रूट्स की मॉनिटरिंग हो रही होती है। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से लेबर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि लेबर कोर्ट्स मजदूरों पर होने वाले जबर को मजीद बढ़ाएंगी। तफसीलात जानते हैं वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट में। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से कराची आर्ट्स काउंसिल में लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें HRCP के वाइस चेयरमैन गाजी खिजर ने भी गुफ्तगू की। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की रहनुमा जहरा खान ने कहा कि कॉलोनियल दौर ख़त्म नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में बैठे अफराद अपनी मराद बढ़ा रहे हैं और हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। पहले ही ठेकेदारी निज़ाम है और ऊपर से लेबर कोड्स कानूनी तौर पर पास हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लेबर कोड है ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो चले हमें पता चल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कानून अगर बन गया एक दफ़ा तो आप जो मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के या लिविंग वेज की बात कर रहे हैं तो बहुत दूर की बात है। फिर NTUF के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर का कहना था कि मजदूर अपने जबर के बारे में आगाह हैं और इस मुल्क में निज़ाम सिर्फ जबर का है। लेबर कोर्ट्स हमारे शोर मचाने के बाद रोका गया है, वरना अगर ये मंजूर हो गए तो गुलामी रेगुलराइज हो जाएगी। फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक ब्यूरोक्रेसी करप्ट लोग बैठे हुए हैं और सरमायादारों के साथ मिलकर मजदूरों को धोखा दे रहे हैं। तकरीब में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की और लेबर कवानीन पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। बल्दिया हैदराबाद की जानिब से कासिमाबाद के शहरियों के लिए खूबसूरत फैमिली पार्क तकमील के आखिरी मराहिल में है। शहरियों को पार्क में तफरीह के साथ दीगर सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख।
हैदराबाद के जिले इंतजामिया की जानिब से उभाई तफरीक रानी बाग के तज़ीन और आरइश का मंसूबा तो शुरू नहीं किया जा सका, तहम मेयर काशिश शोरों की ज़ाती कोशिशों से बल्दिया हैदराबाद के करोड़ रुपए के फंड से जामशोरा और कौमी शाहरा के संगम पर कासमाबाद के शहरियों के लिए खूबसूरत फैमिली पार्क के तामीराती काम जारी है। 14 एकड़ पर मुश्तमिल फैमिली पार्क को अर्बन फॉरेस्ट का नाम भी दिया गया है। पार्क में वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है, जबकि शहरों के मुताले के लिए पार्क में एक जदीद लाइब्रेरी भी बनाई गई है। 14 एकड़ के ऊपर एक अर्बन फॉरेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक अर्बन फॉरेस्ट जिसमें 5 से 10 हज़ार हम प्लांटेशन कर रहे हैं और 2 ट्रैक हैं, जो एक 18 फुट का ट्रैक है, एक 12 फुट का चौड़ा ट्रैक है और बीच में हम लाइब्रेरी और हॉल बना रहे हैं। जो लोग आएंगे सिटिंग करेंगे, बैठेंगे और लाइब्रेरी ओपन शेड होगी, आके कोई भी दिन हो या रात हो आके वो अपनी यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। मेरे हैदराबाद का दावा है कि पीपल्स पार्टी शेर लतीफाबाद के पास के मंसूबों की तज़ीन और आरइश के मंसूबों पर भी काम कर रही है ताकि शहरियों को अच्छी तफरीह फराहम की जा सके। हमारा जैसे एक पक्का किला ग्राउंड के ऊपर हमारा काम चल रहा है, आशिया पार्क के नर्सरी पार्क के पास हमारा पार्क का काम चल रहा है, इसी तरह से दीगर जो पार्क है, मिलत पार्क के हमने पीसी बना दिए। बल्दिया हैदराबाद के जानिब से कासमाबाद में माहौल दोस्त पार्क का कयाम अहम कदम है। मेयर का कहना है कि पार्क जल्द शहरों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ आपको खबर दें, ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में आज सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा।